हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और देखिए, मैं कर रही हूँ यहाँ पे सफाई रक्षाबंधन के लिए। तो मैंने देखिए मास्क लगा, मतलब चुन्नी बांध रही है इस तरह से ताकि धूल मिट्टी ना लगे। और शुरू करती हूँ मैं साफ़ सफाई। देखिए, वैसे तो रोज़ ही साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन त्योहारों पे देखिए ज़्यादा हो जाता है काम। सोचते हैं चलो सब त्योहार के बहाने मेहमान वगैरह आएंगे, साफ़ सफाई कर लीजिए, तभी लगता है त्योहार। सभी जब हम साफ़ सफाई कर लेते हैं उसके बाद ही सोचते हैं भाई बनाने खाने के लिए। तो मैंने किचन तो पिछले हफ्ते कर ली थी साफ़। तो आज में जाले वगैरह वैसे तो इतने नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी है ना, पुताई कराए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, पेंट नहीं हुआ ना घर पे, तो बहुत जल्दी धूल मिट्टी सी लगती है। तो मैं करने लगी हूँ जाले साफ़ दोनों कमरों के, और फिर बाकी के काम करूँगी। और ये देखिए, हमारी फ़ोटो लगी थी, हमने खिंचवाई थी ना फैमिली फ़ोटो। अब देखो ना, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए। तो इस फ़ोटो को हो गए 13 साल हो गए इस फ़ोटो को हमारे। और अभी आ गई थी मैं अंदर वाले कमरे में। तो इसमें भी हल्का सा मैं हाथ, सारे मैंने झाड़ू का हाथ फेर दूँगी ताकि धूल वूल है, थोड़ी बहुत जाले वो सब साफ़ हो जाएंगे। और फिर करूँगी मैं नीचे की झाड़ू पोछा। और आज देखिए मुझे 2-3 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि मुझे ना वैसे भी साफ़ करूँगी फ़र्श को रगड़ कर। तो रोज़ तो नहीं हो पाता इतना, तो झाड़ू पोछा ही होता है सिंपल। देखिए बहुत काम होता है। उधर मेरी लगा दिया मशीन, तो हैंड टू हैंड मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। तो इधर झाड़ पोछ करने के बाद मैं जाके देखूँगी मशीन में कपड़े कितने धुल चुके हैं। और यहाँ पे हमारा अर्जुन की हो रही है तबीयत थोड़ी ढीली सी, ये स्कूल नहीं गया। और मैं तैयार तो ही हो गया था, जब मैंने इसको देखा ना, इसका सर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो मैं छुट्टी करा दी इसकी। और मैं कहा बेटा तो बाहर जाके लेटो, मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता सुबह के टाइम। बच्चे स्कूल गए थे, कपड़े निकाले, अभी स्कूल फिर वापस मैंने उसको रोक लिया, क्योंकि आजकल देखिए बुखार बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। तो मैं कहा आराम कर ले, धूप बहुत तेज़ थी ना, बच्चे जाते हैं प्रेयर में खड़े होते हैं घंटों भर। तो उससे जो है ना बच्चे, बहुत ज़्यादा जी घबरा जाता है बच्चों का धूप में खड़े होकर जब प्रेयर होती है। तो यहाँ मैं चादर वगैरह संगवा रही हूँ सब। और अभी मैंने नई बेडशीट नहीं डाली, वो डालूँगी मैं कल को, क्योंकि अभी ना साफ़ सफाई करूँगी उसके बाद बस दोनों कमरों की बेडशीट चेंज करनी रह जाएगी, और सोफ़े का कवर तो वो मैं एक दिन पहले कर दूँगी, मतलब शाम के टाइम कर दूँगी। थर्सडे बृहस्पति की आप रक्षाबंधन बना रहे होंगे, आप बताना कमेंट्स करके आप कब बना रहे हो रक्षाबंधन, 30 या फिर 31 की। और हमारे यहाँ तो सब 31 की रक्षाबंधन मना रहे हैं, क्योंकि 30 को कह रहे हैं भद्रा वगैरह लग रही है, तो 31 की। अब 2-3 साल से ये दिक्कत 2 साल से होने लगी कि 2 रक्षाबंधन, हमेशा पहले एक रक्षाबंधन होती थी। अब देखिए दो, हर त्योहार दो हो जाता है, आधे लोग बनाते हैं तो मज़ा नहीं आता। पूरा एक दिन का त्यौहार होना तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मंगाया था मैंने आटा, मेरा आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं इसको भी इसमें ड्रम में रिता रही हूँ। तो रात मैंने नहीं रिताया, क्योंकि थोड़ा बहुत देखिए बिखर जाता है जब हम पलटते हैं। तो अब तो वो साफ़ हो जाएगा। तो ये मेरा आटा हो गया है, हमारा 1 महीना निकल जाता है। मैं ज़्यादा नहीं मंगाती ना, फिर इसमें कीड़े सुरसरी हो जाते हैं। तो 15 किलो या 15 किलो 12 किलो मंगा के ड्रम पूरा मेरा भर जाता है। और देखिए चावल भी वगैरह भी बच्चे खाते हैं, वो बनते रहते हैं। फिर यहाँ आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में, यहाँ करना है मुझे सोफ़े कवर ठीक। और ये मेज़ का कवर धोना है। ये सोफ़े कवर तो मैं कल धोऊँगी, क्योंकि अभी सोफ़े अगर ऐसे छोड़ दूँगी तो बहुत ज़्यादा गंदे कर देते हैं बच्चे। कवर बदलूँगी मैं कल को। तो यहाँ देखिए संगवाने का काम सुबह का इतना हो जाता है, जो चीज़ जहाँ बच्चे खाएंगे या जिसके पापा, वो चीज़ वहीं छोड़ देते हैं। फिर एक एक चीज़ उस जगह पे जाके रखो। तो वो देखिए इसमें भी कितने चक्कर कट जाते हैं हमारे। तो यहाँ मैंने कवर उतार दिया, क्योंकि मेरे पास ना मेज का भी कवर मैंने मंगाया था पिन्नी वाला, वो ना पीछे बंदर आ गए, सब फाड़ गए, बाहर सुखा दिया था मैंने। तो कवर मेरे पास एक है, तो मैं कवर आज धो दूँगी। कल को मुझे बिछाना, मैं लेके नहीं आई नया कवर, तो मैं जो दिवाली पे ले लूँगी कवर वगैरह। तो अब मैं सोफ़ा ये सही कर रही हूँ। और देखिए इतना सामान ले आओ, वो इतना ही कम में घर में कम रह जाता है। हर साल कुछ ना कुछ ले आती हूँ, अभी ये वाली चीज़ नहीं है, कभी वो वाली चीज़ नहीं है। तो जो मेरे पास सामान अब नहीं है, अब तो मैं सीधा दिवाली पे ही शॉपिंग में लाऊंगी। तो अब देखिए मेरा सोफ़ा वाला कमरा भी संगवा दिया है पूरा, और अंदर वाला कमरा भी संगवा दिया, दोनों कमरे मेरे संगवाए गए हैं। बस अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। अब ये तो उदास सा हो रहा है बिल्कुल। अब इसे हटा दिया मैंने, तो आराम से बेटा आराम कर ले। बच्चे की छुट्टी तो कर लो, लेकिन आराम नहीं होता बच्चों से घर पे। लेकिन छुट्टी भी इसलिए कराएगी, फिर मैडम क्या होती है कि फ़ोन कर देती है रास्ते बीच में कि बच्चों को आके ले जाओ, फिर कौन लेके आएगा दोपहर में जाके। तो यहाँ मैंने झाड़ू शुरू कर दिया लगानी।
और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी, पानी डाल दूँगी, इतने ना इसका जो फर्श का जो मैल है वो फूल जाएगा। और मैं निकालूँगी इसके बाद थोड़े से कपड़े, क्योंकि मशीन में को मेरी पौन घंटा हो गया है चलते हुए। तो मैं एक बार का निकाल के और झाड़ू के बाद फिर दोबारा से लगा दूँगी मशीन को। 3 बार में लगेंगे, आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने मशीन के कपड़े निकाल दिए एक बार के, और यहाँ रगड़ने लगी हूँ फ़र्श में। तो फ़र्श रगड़ दूँगी ना, मशीन का बहुत फ़ायदा होता है कि मशीन चलती रहती है बाहर। तो ये है कि 2 काम मेरे एक साथ हो रहे हैं। तो फिर बाद में मैं नहाने वहाने के बाद फिर नाश्ता वास्ता बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो ये मैं यहाँ पे रगड़ रही हूँ, है ना। ये ऐसा होता है पोछा लगाओ ना तो यहाँ से इतना मैल निकल नहीं पाता रोज़ का। तो त्योहार के बहाने रगड़ दो, एक बार महीने में एक बार फ़र्श की तरह सफाई कर दो, फिर पोछा लगाओ तो आराम से सफाई हो जाती है। और ये अर्जुन मेरे साथ लग गया है, दवाई खा के इसको थोड़ा सा लग गया आराम। तो ये फिर कहाँ लेटने वाला है, और ये मेरे साथ सफाई में लग चुका है कि मम्मी क्या कराऊँ। वैसे है ना, छोटे बच्चे आराम नहीं करते हैं, मम्मी की पीछे पीछे काम में हेल्प कर देते हैं। पढ़ने को तो पढ़ेंगे नहीं बच्चे, लेकिन हेल्प कर देते हैं। तो ये मेरे साथ लगा पड़ा है बिल्कुल, क्योंकि इसको दवाई खिला दे दी थी, मेरे पास दवाई रखी हुई थी ना, तो उससे इसको आराम लग गया। तो चलो मैं कहा मेरी भी हेल्प करा रहा है। तो इसके पापा तो अभी लेटे में अभी नहीं उठे वो, क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। कई जगह बैटरी काम में बहुत जाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तो दिन में तो बिल्कुल इनको आराम नहीं मिलता। तो अभी लेटे में कहीं भी थोड़ी 1 घंटे बाद उठूँगा। तो मैं और अर्जुन कर रहे हैं सफाई। और यहाँ पे देखिए मेरा सूट भी सारा गीला हो चुका है, क्योंकि देखिए फर्श पे सफाई करो ना, कहाँ तक कपड़े संभालो अपने। और यहाँ वो भी लग गया है मेरी साथ में, मेरी हेल्प कर रहा है। मैं इधर आ गई हूँ, मेज पे ना बहुत ज़्यादा निशान से हो रहे थे, तो इसको मैं धो देती हूँ तो ये सूख जाएगी। फिर वो देखो रगड़ रहा है फर्श, उसको भी सब्र नहीं हुआ कि मम्मी से सफाई नहीं हुई ढंग से है साथ में लगा रहेगा। और मन लगा भी ऐसे लड़के से, तो कोई भी काम करूँ, चाहे मैं किचन का करूँ, चाहे मैं कपड़ों का करूँ, चाहे मैं कुछ भी, अगर ये घर पे है ना तो ये मेरे साथ ही घूमता रहेगा। और फिर मुझे भी देखिए अच्छा लगता है। वो तीनों बड़े हो गए, वो तो इंटरेस्ट लेते नहीं है, कम से कम ये तो मेरे पास रहता है साथ में। तो यहाँ मैं मेज़ साफ़ कर रही हूँ, और ये देखो पूरी हेल्प है मेरी। तो इसके पापा तो उठते ही नहीं है बिल्कुल भी, मैं अकेले कितनी देर तक लगी रहूँ, इनको कोई नहीं है। तो अर्जुन है बेचारा मेरी हेल्प कर देता है। तो यहाँ मैं सोफ़ा खिसका रही थी, मेरा सारा सूट देखिए ऊपर तक गीला हो गया है, चुन्नी भी सारी गीली हो गई है। तो यहाँ पे सोफ़े हटा के मैंने बिल्कुल डीप क्लीन करी सफाई। तो ये सोफ़े दोनों हटा दिए हैं, मेज़ भी हटा दी है, तो ये फर्श आराम से सफाई हो जाएगी। और देखिए ये जो पत्थर होता है ना, बिल्कुल या तो गंदा भी जल्दी होएगा, और सफ़ेद है ना तो चमका भी जल्दी है, और एकदम चमक जाता है सफाई करते ही। और दोनों कमरों की सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशरूम में, क्योंकि जब मुझे लगता है कि सफाई करनी है, जब शुरू कर दो किसी चीज़ को तो लगता है चलो इसको क्यों छोड़ें, इसको भी आज ही कर देते हैं, कल पे नहीं छोड़ रहे। बस कल को तो बेडशीट वगैरह चेंज करने का काम रह जाएगा। तो ये बाथरूम भी देखिए मैं नहाने से पहले कर लो जो कर लो साफ़, नहाने के बाद तो फिर कुछ भी साफ़ सफाई का काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं बाथरूम को भी रगड़ना शुरू कर दिया है। तो मेरा बाथरूम आध घंटे, वो भी इसमें भी सब टाइल्स लगी हुई हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर चमक सी आ जाती है। बस यही थोड़ा पेंट हो जाए घर पे। और यहाँ पे नहा धो के मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, और ये आप भी आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, अब 1 आध घंटे में आराम करूँगी। और उसके बाद में जो मैंने कपड़े धोए थे आ गई हूँ छत पर लेकर। तो ये देखिए धूप बहुत तेज़ निकल रही है, पर तो जब बाद में सुखाऊँगी, लेकिन फिर धूप का लालच आ गया कि अगर धूप निकल रही है, फिर धूप चली जाएगी तो कैसे सूखेंगे। तो मैं आ गई हूँ कपड़े भी लेकर, तो सब कपड़े सुखा दिए हैं। बहुत ज़्यादा देखिए सुबह के टाइम का काम है, और फिर तो कोई त्यौहार आने वाला हो तो बहुत ज़्यादा काम होता है। राशन मंगाना है, सामान ख़त्म हो रहा है, सफाई करनी है, कपड़ों का देखना है, चेंज करना है, तो बहुत ज़्यादा देखिए ये काम त्यौहार के बहाने हो जाता है, वैसे तो रोज़ का ही होता है अपना। तो आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे, और मैं आ गई, दोपहर का टाइम है यहाँ पे अपने निधु शॉप पर नीचे। तो ये कुछ मैंने सूट मंगाए थे, मेरे सूट कम हो रहे थे, तो भैया ने आधे सूट भिजवा दिए, आधे अभी उनके पास ही रह गए। तो मैं इसको बिल वगैरह सब इसमें रजिस्टर में नोट कर लेती हूँ, ताकि फिर दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए एक एक बिल जो यहाँ से माल आता है, पेमेंट देनी होती है, वो सब मुझे रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इनको तो कोई मतलब नहीं है दुकान से,
क्योंकि उनका अपना इतना काम ज़्यादा रहता है सिरदर्दी का, तो ये काम बिल्कुल टोटल मुझे करना पड़ता है। जब माल आता है उसको गिनना भी है, उसके पैसे लिखने हैं, कितनी पेमेंट किसको दी है वो भी मुझे नोट करनी है। क्योंकि देखिए अगर छूट जाए ना 10,000 20,000 किसी कुछ भी चीज़ छूट जाए तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं लिखती हूँ, सब चीज़ों को मैं नोट कर लेती हूँ उस रजिस्टर में। लिखा हुआ होता है, देखिए मेरे दिमाग से भी स्लिप हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ लिखी हुई चीज़ होती है तो उससे वो फिर हमें डेट वगैरह सब डाल लो, किस दिन हमने पेमेंट दी है, किस दिन हमारा बिल आया है, तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो इन सूटों पे मुझे डेट डालने हैं। और ये मेरी कस्टमर है, तो यहाँ पे पड़ोस में राखियाँ लगी हुई थी, तो राखी देखने आई थी, तो मेरे पास भी आ गई। तो पूछ रही थी राखी कब कर रहे हो, मैंने कहा हम तो 31 की कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी कस्टमर वगैरह आते हैं मैं सबसे पूछती रहती हूँ भी राखी कब बना रहे हो, तो सभी ज़्यादातर 31 तारीख की बना रहे हैं। तो ये फिर सूट देखने लगी, कह रही मैं तो, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है दीदी की, तो ये कहती है कि मैं तो रेडीमेड पहनती हूँ या फिर साड़ी ज़्यादा पहनती हैं, क्योंकि सूट मैं ये ज़्यादा कह रही मैं बहुत कम पहनती हूँ सूट, तो ये साड़ी ज़्यादा पहनती हैं। तो ये जा चुकी है, मैं डालने लगी हूँ रेट, फिर से लगी हूँ अपने काम पर। और देखिए बीच में जब कोई आ जाता है तो उससे बात करनी भी पड़ती है, ऐसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो अजीब लगता है। अब कोई हमारे पास आया तो यहाँ पे देखिए सब लेडीज़ जानती हैं ब्रह्मपुरी में, तो सब आती जाती हैं, तो मैं पहले अपना काम छोड़ के फिर उनको देखती हूँ, क्योंकि देखिए कोई इंसान हमारे पास आके बैठा है और हम अपने काम में लगे हैं तो बहुत अजीब लगता है। ये देखिए सूट अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। और देखिए इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।